नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के भपटियाही में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। क्या हुआ है इसमें? इसमें महज 25 वर्ष की एक लड़की का बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया गया है और दिखाने की ऐसी ऐसी कोशिश की गई है जैसे उसने खुद से इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जब हमने परिजनों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो परिजनों का ये कहना था कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व हमारी बेटी के जो शौहर थे यानी उनके जो पति थे उनका देहांत हो गया था। कैसे हुआ था देहांत? रोड एक्सीडेंट में उनका जो है खात्मा हो गया था। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके पीछे भी इन लोगों को संदेह है कि उनका जो खात्मा हुआ है उसके भी पीछे कुछ ना कुछ है। और जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही उनके पति का देहांत हुआ, उस दिन से लेकर के जब ये लड़की का खात्मा हुआ है उस दिन तक लड़की को लगातार उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हुए आए थे। कभी उनसे मारपीट की जाती थी, कभी उनको भगाने की कोशिश की जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि तुम इस घर को छोड़ करके अपने घर पे चले जाओ। कई बार पंचायत बैठी, सुलहनामा हुआ, लोग बैठ करके आपस में समझाने की कोशिश की गई कि ये सब नहीं किया जाए, लेकिन आखिरकार इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और आज हमारे बीच में इस घर की बेटी, हमारी बहन मौजूद नहीं। अभी फ़िलहाल हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं और आप लोगों को एक-एक घटना की जानकारी उनके परिवार वालों और वहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं सभी से दिलवाते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी जो हमारे सामने आप व्यक्ति देख रहे हैं ये उसी मरहूम मृतिका के पिताजी हैं। कई बार अपनी बेटी इनकी बेटी इनको फ़ोन करती थी कई बार कि पापा हमको यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये लोग वहाँ जाते थे, रहते थे, कोशिश करते थे कि सारी बातों को सुलझा दें, लेकिन उसके बाद भी ये सब नहीं हो पाया। चलिए बात करते हैं और इन्हीं से आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव। आपकी बेटी थी जो खत्म हो गई है? जी। आपकी बेटी के ससुराल वालों का कहना है कि आपकी बेटी ने खुद से इस तरह की घटना को किया है। आप लोगों का ये इल्ज़ाम है कि हमारी बेटी को पहले प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, भगाने की कोशिश की जाती थी और आखिरकार उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। क्या सत्य क्या है इसमें? क्या लगता है आपको? खत्म कर दिया, मार दिया है? मार दिया। आपने अपनी बेटी का शव देखा था? बिल्कुल देखे थे। उनके शरीर में चोट वगैरह के निशान आपको मिले थे? बिल्कुल मिले थे। कहाँ-कहाँ पे निशान थे? एक कान के पीछे मिले थे, इस साइड में मिले थे, इस साइड में थे। हाँ। जैसे वो लोग मारा बेरहमी से पीट पहले कर। बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद समाप्त जी, कर और दिया गया। खूंटा में भी बांधा गया। खूंटा में भी बांधा गया जी। था। क्या हुआ था सर उस दिन? उस रोज ऐसे आनन फनान में ऑब्जेक्शन लगाया, उसको खूंटा में बांध करके पहले पिटाई किया। अच्छा, आपकी बेटी को खूंटा में बांध दिया गया? जी। हाँ। और उसके बाद जो है कि ये लोग रात में योजना बनाया कि इसको मार देना है। और हमारा एक तो लड़का रहता है मुंबई में। अच्छा। वो फोन किया कि हम आपके बहन को मार देंगे, जो कि रिकॉर्ड हमारे पास। आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें आपके बेटे को ये कहा जा रहा था कि आपकी बेटी को हम समाप्त कर देंगे? क्यों वो लोग ऐसा कह रहे थे? क्यों समाप्त कर देंगे? इसका धन संपत्ति हड़पने के लिए। अच्छा, क्योंकि इनके शौहर मतलब इनके पति जो हैं वो समाप्त हो गए थे, इसलिए इनकी धन संपत्ति को हड़पना चाहते। आपको नाती नातिन यानी कि उस लड़की को बाल बच्चे हैं या नहीं? जी, 3 ठो है। और वो तीनों कहाँ हैं अभी? 2 ठो तो वहीं पे है। तो आपको लगता होगा कि शायद उन लोगों के भी जान पे खतरा है, उन लोग को भी समाप्त किया जा सकता है। जब धन दौलत की ही बात है तो वो बच्चे उसके अधिकारी होंगे, तो हो सकता है उन लोगों को भी समाप्त किया जाए। ये बात हम आवेदन में भी दिए है। थाना अध्यक्ष से गुहार लगाए हैं। कल हमारा दामाद को मार दिया, आज हमारी बेटी को मार दिया। दामाद के बारे में तो कहा जा रहा था कि रोड एक्सीडेंट में समाप्त हुए हैं। इसमें क्या बहाना लगाया गया? अच्छा, ये उसका भी जांच होना चाहिए। अच्छा अच्छा। बहाना लगाया गया, घर से 1 किलोमीटर पश्चिम रोड पे रख दिया, फेंक दिया। और वहाँ से हल्ला किया कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, और ये सब कौन है करने वाले? किसके ऊपर आपको शक है? शक मोहन यादव है। मोहन यादव कौन हुए? उसका भैंसुर है। अच्छा, जो मतलब बड़े भाई है? जी, बड़े भाई। मतलब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को संपत्ति के लिए समाप्त कर दिया। समाप्त कर। और उसके 1.5 साल के पश्चात उनकी जो पत्नी थी यानी उसकी जो भवहू लगेगी उनको भी मारपीट करके समाप्त कर जी, धन संपत्ति जी करके। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बेटी आपको लगातार ये कहती थी कि पिताजी हमको प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, यहाँ पे दिक्कत है, आप लोगों ने कभी पुलिस को आवेदन देने की कोशिश नहीं की? हम थाना पे गए आवेदन देने के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ सशक्त जो है पीछे चला गया कि चलिए अब आज से ऐसा नहीं होगा। मतलब समाज के लोग जो थे वो आपको ये बोले कि ऐसे रहने दीजिए, थाना में केस करने की जरूरत नहीं, हम अपने फैसला कर लेंगे, करके सुलझा देंगे बातों को। उधर थाना से आज आप उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं कि आज हमारी बेटी समाप्त हो गई है, आप फैसला किए थे, आप सुलझाए थे, आज हम अपनी बेटी को कहाँ से लाएंगे?
जब वो खत्म हो गया कहाँ गया आपका फैसला? आज वो पंच सरपंच जो भी थे उनसे आप ये नहीं बात बोल रहे हैं? वो हमको देखते हैं तो बात ही नहीं करते हैं, अब वो मुंह लोग छुपाते हैं मुंह आपसे। छुपाते हैं। आप भाभी हुए आप उनकी, जी तो आपकी जो गोतनी लगेगी, नहीं ननद। ननद लगेगी, हाँ, आपकी जो ननद थी उनका आपसे बात होता था फोन में? जी कभी आपको बोलती थी कि हमको वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हमको बहुत दिक्कत है? बार बार बोलता था कि हमको यहाँ पे नहीं रहने देते हैं, बोलते कि घर खाली कर दो, दूसरा जगह घर बनाओ, हम पैसा देते हैं। हाँ, हम लोग के साथ मत रहो। हम लोगों के साथ हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे, यहाँ से निकल जाओ, तुम नटीन हो, बदमाश हो, लड़ाकू हो। हाँ, तो ये बोलता था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास कोई नहीं है। हस्बैंड रहता तब ना कि कहीं जगह घर बनाते हैं, आप ही को हम पैसा देते हैं, आप ही बनाइए। ये बार बार बोलता था, ऐसे टॉर्चर करते करते बार बार मारते पीटते, कि दिन ऐसा हुआ कि समाप्ति कर दिया। मतलब अक्सर मारपीट होते रहते? अक्सर मारपीट, 2 रोज 4 रोज, 2 रोज 4 रोज, इतना इतना परेशान उसको करता कि जीने पर मजबूर करने रहता था। पर वो अपना कमाते थे, खाते थे, हर कुछ अपना बच्चा का मेंटेनेंस जैसे तैसे वो अपना बेचारी चलाते थे, फिर भी उसको चैन से नहीं रहने देते थे। हम लोग यहाँ से जाते थे, उसका हेल्प करते थे, मेरा सासू माँ जाते थे, वहाँ से मामा मामी सब जाते थे, उसका मामा वहाँ पे है तो आप नजदीक। लोग कोशिश करते थे कि किसी भी तरह जो हमारी ननद का घर बस जाए, घर बस जाए, इसका बच्चा सब बड़ा हो जाएगा ना, तो सब ठीक हो सब जाएगा। ठीक हो जाएगा। जा छोटा है ना, इसीलिए बहुत परेशान छोटे कर छोटे हैं उनके बाल? बहुत छोटा है। कितना उम्र होगा उनको? एक को 7-8 होगा, एक को 5 मतलब नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ऐसे 4 साल से लेके 8 साल का अंदर ही 2-3 तीनों बच्चा। बच्चा है। जी और उन बच्चों के भी जीवन पे भी आप लोगों को लगता है कि कुछ खतरा है? कुछ खतरा है ना, जब उसको पापा को मार दिया गया, उसका मम्मी को मार दिया गया, तो कल की डेट में बोलेगा कि ऐसे है वैसे है, दवा पिला देगा। दीदी, जब आप लोगों को बोला जाता था ये सारी बात कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, मारा पीटा जाता है, आप लोग कभी ऐसा कोशिश नहीं किए कि उनको इधर ही ले आया जाए? हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे आओ, यहीं पे रहो, तो बोलता था कि कहीं जाएंगे ना भाभी, तो 2-4 महीने के लिए जाएंगे, घर तो मेरा यही घर तो यही है, यहाँ पे रहेगा तो सब कुछ बने रहेगा, अच्छा ढंग से रहेंगे, मेरा बच्चा भी रहेगा, खेती खोलाए, जैसे कि हर कुछ तो मेरे पास है ही है। पर एक ही दिक्कत ना कि चैन से रहने नहीं देता, तो किस हम रह लेंगे। अब बार बार तो हम लोग जाते थे ना, हम लोग भी जाते थे तो हम लोग को भी टॉर्चर करते थे वहाँ पे, फिर भी हम लोग सह लेते थे उसको घर बसाने के लिए, बहुत प्रयास किए उसके घर बसाने के लिए, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो समाप्ति पाया, कर दी। समाप्ति कर दिया उसको। बार बार जिस रोज मारा था उस रोज भी उसको घर से निकालने का धमकी दिया था कि यहाँ से तुम चले जाओ, या घर में रहना नहीं देंगे, नहीं रह जाओ, मर जाओ, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अच्छा, बताया यहाँ जा रहा है पे नहीं कि रखेंगे। बताया जा रहा है आपके पति को फोन करके भी शायद ये बोला गया था कि तुम्हारी बहन हाँ, को। पति को बोला था कि आप कहाँ पे है, आइए अपना बहन को ले जाइए, इससे बहुत बात होता था। तो नटीन है, बदमाश है, ये करता है, वो करता है, उसके ऊपर साजिश रचा गया था। मतलब ऐसा ऐसा साजिश उनको रचा, बदनाम करने का कोशिश किया गया कि ये गलत करती है, इसलिए इसको लेकर के जाओ, उसके ऊपर गंदा इल्जाम लगा था, गंदा इल्जाम, अलग अलग। हाँ, बहुत तरह का साजिश रचा गया था, जो उस ऐसा ऐसा साजिश रचा गया था कि पूरा सबको विश्वास हो जाए।